गान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। समर्पण समर्पण समर्पण, दीनहीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो, शिव सुंदर नव समाज विश्व वंद्य हम गढ़े। समर्पण समर्पण समर्पण। कहते हैं ज्ञान और विज्ञान की उन्नति के कारण मनुष्य ने प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझा लिया है, उन्हें जान लिया है और उन पर कुछ हद तक विजय भी प्राप्त कर ली है। किंतु सच तो ये है कि प्रकृति अनंत है और उसका स्वभाव अबूझ। 1972 में महाराष्ट्र में आए भारी अकाल का सामना तत्कालीन सरकार डटकर तो कर रही थी, मगर प्रकृति के कोप के समक्ष उसकी शक्ति कम पड़ रही थी। ऐसे में प्रदेशवासियों के दर्द का, कठिनाइयों का निवारण करने हेतु अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने आगे आकर सूखे से लड़ने के लिए एक गैर लाभकारी मंच का गठन किया। यही था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति का प्रारंभ। समिति की शुरुआत ही आपत्ति विमोचन के हेतु से हुई थी और आरंभिक 15-16 सालों में समाज दातृत्व के आधार पर देश में भूकंप, बाढ़ या सूखा जैसी नैसर्गिक विपदाओं से ग्रस्त लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाने का काम समिति करती रही। साल 1993 के सितंबर में महाराष्ट्र के लातूर जिले में किल्लारी और धाराशिव के गांवों में एक ऐतिहासिक प्रलयकारी भूकंप हुआ। टूटे घर, बिखरे परिवार, बिछड़े परिजन, आसपास के 100 से भी अधिक गांवों में एक ही पल में प्रकृति मनुष्य को पराजित कर चुकी थी। समूचे भारत से किल्लारी की ओर मदद पहुंचने लगी। इस कार्य में फिर एक बार सबसे अग्रेसर रही महाराष्ट्र प्रांत की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति। कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। उखड़ी सपनों की नींव जो, कोई फिर नई नींव रचाता है। जनकल्याण समिति ने पुनर्वसन हेतु किल्लारी भूकंप पीड़ितों की सभी प्रकार से सहायता की। निवास, भोजन तथा स्वास्थ्य संबंधी तत्काल सेवाएं तो समिति ने दी, मगर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि जिस जगह मृत्यु का तांडव हुआ वहां फिर से जीवन प्रवाहित कैसे किया जाए। जाने वाले तो चले गए, मगर आने वाली नस्ल के भविष्य की नींव कैसे रखी जाए। उपाय स्वरूप जनकल्याण समिति ने दूरदृष्टि से 6 दिसंबर 1993 को गीता जयंती के अवसर पर भूकंप प्रभावित 45 ग्रामों से 425 छात्रों की आवास और शिक्षा हेतु लातूर के एक अस्थायी आवास में जनकल्याण निवासी विद्यालय की नींव रखी। इनमें से कुछ विद्यार्थियों के माता पिता के पास बच्चों की शिक्षा के लिए कोई साधन ही शेष नहीं रहा था और कुछ तो अपने माता पिता ही खो चुके थे। आज ये विद्यालय लातूर से 8 किलोमीटर की दूरी पर हरंगुड़ गांव में 9.5 एकड़ जमीन पर स्थायी रूप से स्थापित है। भूकंप पीड़ितों के लिए बनाया गया ये विद्यालय आज सर्वसामान्य जनता के लिए खुला है। मध्यम वर्गीय ग्रामीण कृषि परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रावधान हो, उन्हें संस्कार क्षम शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से कार्यरत जनकल्याण समिति संचालित जनकल्याण निवासी विद्यालय अपने आप में एक अनोखा सामाजिक शैक्षिक प्रकल्प है। यहाँ ग्रामीण विभाग के अल्प या मध्यम वर्गीय खेती करने वाले परिवार के छात्रों को ही निःशुल्क या अल्प शुल्क में प्रवेश दिया जाता है। आज विद्यालय में 12 जिलों, 48 तहसीलों और 278 गांवों से 481 छात्र और 104 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। निवासी विद्यालय की दिनचर्या भी विद्यार्थियों के समग्र विकास, अनुशासन तथा आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करते हुए ही नियत की गई है। छात्रों की निवास व्यवस्था के लिए संत गाड़गे बाबा एवं शालिवाहन नामक 2 छात्रावास एवं छात्राओं के लिए भगिनी निवेदिता छात्रावास का प्रबंध है।
सुबह 5:30 बजे यहाँ दिन का आरंभ होता है। जगने के बाद छात्र और छात्राएं अपने प्रातः विधि, स्नान इत्यादि स्वच्छता के साथ परिसर स्वच्छता का भी कार्य करते हैं। तत्पश्चात प्रातः प्रार्थना में एकात्मता स्तोत्र और मंत्र का पठन किया जाता है। जलपान से पहले योग एवं दूसरे शारीरिक व्यायाम के साथ सभी विद्यार्थियों के लिए सूर्य नमस्कार भी अनिवार्य है। इसके बाद नाश्ता कर सभी बच्चे पाठशाला के लिए निकल जाते हैं। विद्यालय की वास्तु विद्याधाम पहुंचकर असेंबली में समूह प्रार्थना और राष्ट्रगीत के बाद विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। ये इमारत विभिन्न कक्षाओं के साथ साथ अद्ययावत ग्रंथालय एवं प्रयोगशाला से भी सुसज्जित है। यहाँ कंप्यूटर लैब और प्रोजेक्टर रूम का भी प्रावधान है। आवश्यकता अनुसार कुछ विषय प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाई के साथ यहाँ क्रीड़ा और संगीत शिक्षा का भी महत्व है। कुछ विद्यार्थी तो गंधर्व महाविद्यालय की संगीत परीक्षाएं भी उत्तीर्ण हैं। विद्यालय में दिन का अंत वंदे मातरम से होता है। खेल विकास के लिए परिसर में बड़ा सा मैदान है। संध्या के समय इसी मैदान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का संचालन किया जाता है। हर वर्ग के लिए एक स्वतंत्र शाखा होती है जिसमें अनेक प्रकार की बौद्धिक गतिविधियां और भिन्न भिन्न शारीरिक खेल खेले जाते हैं। शाखा में संस्कारों के साथ साथ नियमों के पालन अनुशासन की प्रेरणा भी दी जाती है। छात्राओं के लिए स्वतंत्र रूप से अलग शाखा आयोजित की जाती है। दिन भर की थकान के बाद छात्रावास लौटे विद्यार्थियों के लिए भोजन बिल्कुल तैयार होता है। विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में छांटकर बारी बारी से खाना परोसने की भी जिम्मेदारी दी जाती है। हफ्ते में 1 या 2 बार ये जिम्मेदारी हर बच्चे पर आती है। ये और ऐसी कई गतिविधियों द्वारा बच्चे स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता सीखते हैं। भोजन का आरंभ भी प्रार्थना से होता है और खाना खाते समय सभी व्यवहार मौन रहकर किए जाते हैं। केवल इशारों से परोसने वाले से जो चाहिए वो मांगा जाता है। ये भाव अन्न देवता का आदर एवं परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। बात बच्चों की हो रही है तो वे खेलेंगे, कूदेंगे और गिरेंगे भी। प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड हेतु यहाँ एक आरोग्य कक्ष भी है जिसकी जिम्मेदारी छात्रावास के बड़े और पुराने छात्रों को सौंपी गई है। इन छात्रों को यहाँ रहने का और यहाँ की प्रणाली का अनुभव होता है। छोटी मोटी चोटों का इलाज या दवा यही छात्र करते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर किसी को डॉक्टर के पास ले जाने का जिम्मा भी उन्हीं का है। 8वीं कक्षा और ऊपर के छात्रों के लिए कृषि विज्ञान का विषय यहाँ अनिवार्य रूप से सिखाया जाता है। इसी विषय अंतर्गत बच्चे यहाँ छात्रावास की पाकशाला के लिए सब्जी तरकारी उगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। आध्यात्मिक उन्नयन हेतु श्री गणेश जी का मंदिर एवं ध्यान कक्ष का निर्माण भी विद्यालय परिसर में किया गया है। ध्यान कक्ष का समय निर्धारण कक्षा अनुसार किया जाता है और छात्र छात्राएं यहाँ समूह में ध्यान धारणा करते हैं। छात्रावास में विविध उत्सवों और वार्षिक महोत्सव का अपना अनन्य साधारण महत्व है। साल भर के पाठ्यक्रम और विद्यार्जन में ये कुछ मनोरंजन के पल होते हैं जिनका खूब आनंद विद्यार्थी उठाते हैं। गणेश उत्सव में ढोल ताशा पथक और अन्य समय भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिनमें अपने नाम का पारितोषिक दर्ज कराना इनकी ईर्षा होती है। ये संपूर्ण परियोजना प्रकल्प शिक्षा, संस्कार, समाज प्रबोधन की त्रिसूत्री पर आधारित है जो व्यक्तित्व निर्माण से अच्छे मनुष्य जीवन, समाज जीवन एवं राष्ट्र जीवन का ध्येय रखता है। इस अनोखी कार्य पद्धति की सफलता का मापन करना हो तो इस बात से किया जा सकता है कि शुरुआती कठिन परिस्थितियों में शालांत परीक्षाओं का परीक्षा फल जो 26% था वो अब धीरे धीरे बढ़कर 100% तक पहुंच गया है। क्रमिक शैक्षिक विकास के साथ ही चरित्र, सुसंस्कार, सदाचार, साहस और राष्ट्रभक्ति द्वारा यहाँ छात्रों का चरित्र निर्माण हो रहा है। जन कल्याण निवासी विद्यालय एक तरह से व्यक्ति निर्माण की अभिनव प्रयोगशाला या गुरुकुल ही है।